मांग सुनी कि सरकार ने केंद्रीय दोस्तों, आज मेरा मूड बहुत ही ऑफ है क्योंकि आज मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी, न्यूज़ों में आई थी। और आज ही नहीं, मैं पर डे न्यूज़ पढ़ता हूँ, मेरा एक हैबिट है न्यूज़ पढ़ने का, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारा ऐसा चीज़ें जो बताना ज़रूरी है। जैसे आज मैंने पढ़ा कि एक यूपी की लड़की जो कि कुछ समझ नहीं पा रही थी कैसे पढ़े, जो कि 95% स्कोर की थी 10th एग्ज़ाम में, लेकिन ये भी 12th की तैयारी कर रही थी, सीबीएसई बोर्ड से थी। और पता नहीं क्या हुआ उसे, डिप्रेशन में वो थी लगभग 2 से 3 महीने, और उससे भी ज़्यादा सही होगी, लेकिन न्यूज़ में जितना दिया गया था हम उतने ही के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अचानक से वो मम्मी को बताई कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है कुछ, और फिर अचानक ही वो 11th फ्लोर से जाके जंप करके सुसाइड करके मर गई। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ये आदमी का मेंटलिटी ऐसा क्यों हो रहा है आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गए कि अगर ये चीज़ ना मिला तो मैं मर जाऊँगा, जबकि ऐसा बहुत गलत है। यू हैव टू रीड, you have the ability to read. It depend upon the examiner how he check, and it's not a matter you do something only for yourself, not for like if we discuss about something going to be happen whatever you expected already, so it's not the good thing for you, क्योंकि जानते हैं कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है और हमेशा मोर ही एक्सपेक्ट करता है, लेकिन अगर उसे लेस मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश छोड़ दे। हो सकता है कि भगवान उसके लिए आने वाले 6 मंथ के बाद हो सकता है कुछ उससे भी अच्छा हो जो कि उसे मिल जाए। और खुशी कहाँ पे, अगर आपको प्रॉब्लम है कि जैसे कोई एग्ज़ाम दिए और हो सकता है कि आप एग्ज़ाम पास ना करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी से ही फेल हो गए और अब आपके पास कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है। इतिहास गवाह है, जो भी जिसके पास भी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो कुछ इतिहास जरूर रचता है। और जो भी ऐसे डिप्रेस्ड पर्सन के बारे में अगर बात करें और बार बार गिव अप कर देता है लाइफ के बारे में, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाता है। आपको गिव अप नहीं करना है, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आए, कैसी भी स्थिति आ जाए, आपको खुद को मजबूत बना के आगे की ओर बढ़ना है। क्योंकि कोई भी जर्नी हो, चाहे वो यूपीएससी की जर्नी हो, एसएससी की जर्नी हो, या कोई बिहार पुलिस या कोई भी अदर स्टेट पुलिस के बारे में बात करें, तो आपको डिसाइड करनी होगी कि ये मेरा लाइफ है या फिर इसके आगे भी लाइफ है। मम्मी पापा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ज़रूर, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई अगर प्रॉब्लम में हो कोई भी बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा कभी सपोर्ट नहीं करते, हमेशा आपके लिए जान देंगे। वो इतना बड़ा आपको ये इसीलिए किया क्योंकि आप सुसाइड कर लो आगे जाके, या सुसाइड करने से पहले आपको एक बार जरूर अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना हो, जो कि आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपको पैसा देते हैं कि पढ़ेगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, आपको बहुत कुछ मम्मी पापा के लिए करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा को छोड़कर आधे रास्ते से ही आप चले जाओ, क्योंकि वो आपके लिए ही जिंदा है। अगर आप नहीं रहोगे तो जिंदा रह के भी वो भी मरी हुई समान है। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि जब कोई भी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसके बिना जिंदा तो रहता है, लेकिन वो जिंदगी नहीं होती। तो मेरा यही कहना है कि खुद पे विश्वास रखो और अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाओ क्या एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो आसानी से लिख के आ जाओगे। विल पावर इतनी स्ट्रांग रखो, नहीं होगा तो फिर अगले टाइम देखेंगे। हो सकता है एज कितनों का एज हो सकता है पास हो जाए, यानी कि 24 का एज तक एग्जाम का एज का क्राइटेरिया है 24 तक, तुम्हारा 25 हो जाए, कोई दूसरा एग्जाम होगा, कुछ नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में इतना आगे जाओ, अब तो वैसे भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब कोई भी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करो, उसको ग्रो करो, वहाँ से एक नया कंपनी खुद बना लो। अगर एबिलिटी होगी ना तो कैसे भी करके जॉब ले लोगे।
लेकिन अगर विल पावर नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती रहती है, सबके साथ होती है प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आना चाहिए। एकदम शांत होके, एकदम कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आए, शांत मन से 10 मिनट तुम खुद के फैमिली के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, अभी तक जितना भी कंट्रीब्यूट किए हो उसके बारे में सोचो। ये मत सोचो ये सब मेरे से अलग हुआ है, सब कुछ बुरा ही हुआ है, कोई कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। पॉजिटिव सोचो, क्योंकि इस टाइम आपका वो टाइम ऐसा होता है जिस टाइम में आपको लगेगा कि सुसाइड कर लें, लेकिन आपको वहाँ पे खुद को समझाना होगा। और इंसेन का मतलब जानते हैं ना, एक इंसेन आदमी इतिहास रचता है, ये इतिहास वैसे भी गवाह है इसका, कि कोई भी पागल किसी भी चीज़ के लिए पागल हो गया ना तो फिक्स है कि वो हो जाएगा। पागल होना जरूरी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।